जय हिंद साथियों। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत चैप्टर के पढ़ेंगे। प्रतिशत के पार्ट 1 को लिया है मैंने। इसमें जो है 10 प्रश्नों की सीरीज होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेसिक से परसेंटेज को पढ़ेंगे। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जिनकी भी तैयारी करते हो, चाहे तो यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन हो, एमपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, वनडे एग्जाम जितने भी हैं जिनमें मैथ पूछा जाता है, उन सभी के लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का 52% इज इक्वल टू 182। मतलब क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है उसका 52% कितना है, 182 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख लेते हैं यक्स। एक्स का 52%, प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100, बराबर कितना दिया हुआ है, 182। इसको कैंसिल कर दीजिए, 13 से कट जाएगा दोनों साइड। ये 182 और 52 को कैंसिल करिए 13 से, तो 13 चको 52 और ये कटेगा 13 एकम 13, बचा कितना 5, 13 चको 52, 14 आ जाएगा। इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए तो कितना जाएगा 25। तो ये 25 इधर डिवाइड में है, उधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर 14 मल्टीप्लाई 25, 25 चको 100, कितना आ गया, कैरी आपकी 10 आ गई। 25 से कम 25 और 10 35, 350। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हुए हैं। अच्छा एक चीज समझ लेते हैं अपन, थोड़ा सा समय लगेगा। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसको, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। इस 3 का मल्टीप्लाई इस 33 के साथ होगा और इस 1 को जोड़ देंगे तो 33 या 99, 99 1 100/3%। अब प्रतिशत का अर्थ होता है क्या है, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो आ जाएगा 1/100, यानी 100/3 गुणे 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3। यानी कहने का अर्थ है 33 सही 1/3% का अर्थ होता है 1/3। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और जैसे 80% है आपका, 80% बराबर क्या होगा, प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100, तो 80/100, तो 20 चको 80, 20 पंचे 100। यानी जहां पे 80% लिखा वहां पे अपन 4/5 लिख सकते हैं। चलिए हल करते हैं प्रश्न को। 1260 का 33 से 1/3% यानी 1/3 प्लस 755 का 80% यानी क्या हो जाएगा 4/5। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 चको 12, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 420 आ गया। प्लस आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, 5 एकम 5, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2 कैरी आ गई, 4 एकम 4 2 6। इनको प्लस कर दीजिए, कितना आता है, 0 और 4 प्लस हुए 4, 0 और 2 2, 6 4 10, 1024। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो तो x बराबर है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 का x प्रतिशत, लिखिए 500 का अर्थ होता है मल्टीप्लाई x प्रतिशत, x/100 बराबर 300 का y प्रतिशत यानी y/100। अच्छा 100 लिखने की जरूरत नहीं थी, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर सकते थे आप। 100 से 100 कट जाएगा, ये 00 से ये 00 कट जाएंगे, तो 5x बराबर कितना आ गया 3y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x डिवाइड बाई y। y इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 3/5। यानी x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या कह रहा है, 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो तो x बराबर, x की वैल्यू ज्ञात करना है। x की वैल्यू 3 आ गई, मान लेते हैं, यदि आप मानोगे तो ये भी कह सकते हैं, या तो x बराबर 3a मान लो और y बराबर क्या मान लो 5, सॉरी b नहीं होगा, a होगा 5a, ऐसा मान लेते हैं। क्या कह रहा है, 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत, लिखे 200 का y प्रतिशत यानी y/100 का x प्रतिशत का अर्थ मल्टीप्लाई x प्रतिशत
बराबर कितना दिया 60, 60 लिख दिए। ये 00 से ये 00 कट गया, इस 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। एक्स वाई बराबर कितना आ गया, ये इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 गुणे 100, ये अलग पोर्शन है। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया आपका 3000। एक्स की वैल्यू कितनी है 3a, वाई की वैल्यू कितनी है 5a, रख दीजिए यहाँ पे 3a इंटू 5a बराबर 3000। 3 पचे कितना है 15a²। चलिए मैं कुछ चीज़ों को हटाऊंगा, क्योंकि आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, कुछ चीज़ों को हटाऊंगा, ठीक है ना। तो हटा देता हूँ, क्या आएगा 15a² इज इक्वल टू 3000। 15 से कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा 200, a² बराबर 200, तो a बराबर क्या आ जाएगा 10√2। तो x की वैल्यू रखना है, x बराबर कितना दिया था, x बराबर दिया था 3a हमने माना था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10√3, तो 3 गुणे 10√2, सॉरी 10√2, तो 3 दाम 30√2, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा 30√2 दिया हुआ है, तो 30√2 ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तो 30 गुणे क्या दिया होगा 1.414√2 का मान, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। मान लेते हैं वह संख्या क्या है यक्स। तो x का 45%, 45 को आप डायरेक्ट लिख सकते थे, प्रतिशत कर क्या होता है बटे 100, गुणे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 15%, 15% यानी 15/100, कितना दिया हुआ है 105.3। इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 नाम 45, 5 से काटा 20 इधर आ गया, 5 3 15, 5 से काटा 20 आ गया। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड किए 9 एकम 9, यहाँ पे दशमलव था ध्यान रखिएगा, एक बचा 9 एकम 9, कितना बचा 6 बचा, तो 9 7 63, एक अंक बाद दशमलव था लगा दीजिए। 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, बचा कितना 2, 27 हो जाएगा, 3 नाम 27, कितने अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद लगा दिए 3.9। ये इधर डिवाइड में है 20 और इंटू 20 डिवाइड में है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.9 मल्टीप्लाई 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। 4 9 36 की 6, हासिल आई 3 आपकी, 4 3 12 3 15, 00 लगे हैं 00 लगा दीजिए। एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 1560.0। तो दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता, तो क्या आ जाएगा 1560। अब 1560 का क्या निकालना है 24%, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1560 का 24/100, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा 374.4, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सॉरी, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है, मान लेते हैं मूल भिन्न क्या है आपकी, मूल भिन्न है आपकी x/y, x/y आपकी क्या है मूल भिन्न है, ठीक है। अब इस भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें, कोई भी भिन्न होगी, कोई भी चीज होगी अपने आप में क्या होती है 100% होती है, यानी x जो है अपने आप में 100%, 100 में 25 और क्या करना है प्लस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा x गुणे 100 + 25, प्रतिशत कर क्या होता है बटे 100, डिवाइड बाई हर दुगुना कर दें, हर पहले y था दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, तब हमको क्या प्राप्त होता है 5/9। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 125x बटे 100 बटे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/9। इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 पंचे 125 और 25 को 100, तो 5x बटे 4 बटे 2y, डिवाइड का डिवाइड से मल्टीप्लाई होता है, इसका 2y का 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ये यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए तो क्या हो जाएगा 5x
बटे 8y, 2 चौको 8y बराबर 5/9। इस 5 से 5 कट जाएगा, ये 8 इधर डिवाइड में है, बराबर कुछ सट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 8/9। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। केवल समझने की बात यहाँ पे ये है, आधे घंटे का, जिस चीज़ को का कह के बोलता है उसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे। आधे घंटे का, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं। और कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे 60 का मल्टीप्लाई कर दें। आधे घंटे को यदि अपन कन्वर्ट करें 30 मिनट, 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बराबर कितना जाएगा 1800 हो जाएगा। इतने सेकंड होते हैं। 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, 1 मिनट 10 सेकंड में कितना होगा 70 सेकंड। 1 मिनट में 10 मिनट, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 सेकंड और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 सेकंड। तो 70/180 के बाद एक और 0, 1800। तो आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत, तो 70/1800। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 00 से 00 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 70/18। अब भाग दे दीजिए, 18 तेई कितना हो गया 54, बचा कितना 16 बचा। या इसको और आप छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 से काट दीजिए इसको, पहले 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा 9। अब इसको और डिवाइड करिए तो 9 त्रिक थोड़ा सा सरल हो जाएगा, 9 त्रिक 27, बचा कितना 8, तो दशमलव लगेगा तो 80 हो गया, 9 8 72, बचा कितना 8 दशमलव लगेगा तो क्या हो जाएगा 80। 3.88 या कहें 3.89%। यदि दशमलव के 2 अंक के बाद वही अंक 5 से बड़ा अंक रिपीट होता है या 5 होता है तो दूसरे अंक को क्या कर देते हैं, एक अंक बढ़ा देते हैं। तो 3.89% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न ज्ञात करना है। मूल भिन्न आप मान लीजिए क्या है, x/y है, x/y आपकी मूल भिन्न है। भिन्न के अंश में 200% वृद्धि कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। x अपने आप में 100 था, इस 100 में कितने की वृद्धि कर दी है 220%। चूंकि दोनों साइड परसेंट कर रहा है तो आप डायरेक्ट परसेंट लिख दीजिए, दोनों ऊपर नीचे दोनों में कर रहा है, ठीक है ना, प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है। तो y अपने आप में 100 था, 150% की वृद्धि हो गई, बराबर कितना हो जाएगा 4/5। प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल कर देंगे आप, कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 320 x डिवाइड बाई 250 y, 250 y बराबर 4/5। पहले तो आप 0 से 0 काट दीजिए, अब इस 4 से इसको काट दीजिए, 4 अट्ठे 32, 5 से इसको काट दीजिए 5 25। ये 5 इधर y के साथ डिवाइड में है तो बराबर कुछ सट जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो है इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो x/y बराबर कितना जाएगा 5/8। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर प्राप्त भिन्न 15/16 है। मूल भिन्न क्या है, इसको भी इसी तरह करेंगे। मूल भिन्न मान लेंगे क्या है x/y। भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने, तो आप समझ चुके होंगे अब तक, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 115x, क्योंकि x अपने आप में 100% था, वृद्धि की 15 की तो 115x हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो परसेंटेज था, अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटेज डिवाइड बाई, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, इसको हटाइए, इसको ऐसे लिख दीजिए x गुणे 115% डिवाइड बाई y गुणे 92% बराबर कितना हो जाएगा आपका लिखा हुआ 15/16। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या किससे कट रहा है, ये 23 से कट जाएगा, 23 पंचे 115, 23 चौको 92, 5 से इसको काट दीजिए, 5 तेई 15, 4 से ये कट जाएगा
4 चौको 16। तो x बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा 3/4। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो क्या कह रहा है? दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को मान लिया हम 100 है, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% अधिक है। 100 का 30% कितना होता है? 30, यानी ये 130 हो गई। दूसरी वाली क्या हो जाएगी? 140। अब प्रश्न कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का, इस दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? यानी ये 130 है और ये कितनी है? 140। तो यानी दूसरी से पहली का प्रतिशत। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए, क्या हो जाएगा? 1300/14। डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? 14 नंबर क्या होता है? 126। बचा आपका कितना? 4 बचा, तो 40 हो गया। 14 दूनी 28, बचा कितना? 12/14। 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, यानी 92 सही 92 सही 6/7%। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा, इस प्रश्न को हल करने के लिए केवल इतना देखना है आपको। क्या कह रहा है? ये वाली लाइन देखिए, 10% अधिक हो। जितना अधिक बोल रहा है या कम बोल रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए। अधिक बोल रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, 100 में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 10/110। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने बताया कितने को मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का कर दीजिए। इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, क्या जाएगा? 100/11। कहीं दिया है 100/11%? बिल्कुल। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर थर्ड में राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, इसको हटा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। कैसे? इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10%, हमने बताया आपको प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100, 10/100। जीरो से जीरो कट गया, 1/10। यानी यदि ए की आय बी से 10% है, यानी तो बी की आय यदि 10 होगी तो 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। कैसे भाई? अभी 10% की वैल्यू कितनी आई? 1/10। यदि आप यहाँ पे देखिएगा 10 का 10% निकालेंगे तो 10 का 10% कितना आएगा? 1/1 आएगा। 10 का 10% 1 आएगा। यानी मान लेते हैं बी की आय कितनी रही होती? 10, तो ए की आय बी से 10% अधिक है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 11। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए से कितनी कम है? 1 कम है। देख रहे हैं यहाँ पे 1 यूनिट कम है ना, किससे? 11 से, क्योंकि पूछा गया है बी की आय ए से कितना कम है? 1 कम है। और किससे? इससे। और इसकी आय कितनी है? 11। 1/11। किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिए, कितना आ गया? 100/11% आ गया। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ गए, आ गए होंगे। अच्छा, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।